Hello guys, good morning and welcome you all to my channel Physics Mantra। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको वेक्टर्स के कुछ बेसिक बताए हुए थे और वो प्लेलिस्ट में अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन पैरेलल मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं पैरेलल 2-3 प्लेलिस्ट रन कराऊंगी, तो आप जो है उनके लिंक पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, तो वी आर स्टार्टिंग नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो चलिए पहले तो देखते हैं एग्जैक्टली फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है। बिकॉज जो नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा है। मतलब क्या है एग्जैक्टली वो जानते हैं और ये अपन जानेंगे विद एग्जाम्पल्स ऑल्सो, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। देखो, अगर आपको फाइंड आउट करनी हो किसी ऑब्जेक्ट की और किसी बॉडी की पोजीशन और लोकेशन इन स्पेस, ठीक है, या मतलब आपके सराउंडिंग्स में जो भी है, आपके सराउंडिंग्स में जो भी है उसमें अगर आपको किसी बॉडी की या किसी ऑब्जेक्ट की क्या निकालनी है, पोजीशन और लोकेशन अगर आपको निकालनी है तो आपको करना क्या होगा। तो देखिए, जब किसी चीज़ की हम ये बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपसे 2 किलोमीटर दूरी पर रखा है, या कोई बंदा है आपका दोस्त है, वो आपसे 2 किलोमीटर दूरी पे खड़ा है। मैंने पूछा कि आपका वो जो फ्रेंड है, जो भी उसका नाम है, वो अभी कहाँ पे है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे भी आप समझिए, बट आई एम आस्किंग हिज पोजीशन, हिज एग्जैक्ट लोकेशन, राइट? तो आप मुझे क्या बताओगे? आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि वो यहाँ, ये मतलब ये जो सीधी रोड गई है, आप इधर से चले जाइए, वहाँ से आप लेफ़्ट ले लीजिए या वहाँ से राइट ले लीजिए, या यहाँ से आप 2 किलोमीटर सीधे स्ट्रेट रोड है, उस पर 2 किलोमीटर चल के जाइए, वहाँ पे घर है उसका, या वो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है, जो भी है। सो कुल मिला के आप मुझे उसकी लोकेशन या पोजीशन, इसका पता देने के लिए आप क्या मुझे देंगे? आप मुझे डिस्टेंस बताएंगे। आप मुझे क्या बताएंगे? आप मुझे डिस्टेंस बताएंगे कि भैया फला फला जो इंसान जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो फला फला जगह पे है और इतने किलोमीटर डिस्टेंस पे है। यानी कि आप मुझे लेंथ की बात कर रहे हैं। आपने लेंथ स्केल पे मुझे आंसर दिया, ठीक है। आप मान लो आपके जिस रूम में आप बैठे हैं उसमें कोई मच्छर है, कोई पतंगा कुछ ऐसे उड़ रहा है या कहीं बैठा है, तो आपने बोला कि वो, अगर मैं पूछूं आपसे कि एग्जैक्ट लोकेशन उस पतंगे की या उस मक्खी की, मच्छर की क्या है, तो यार ये तो वही वाली बात हो गई जो मैंने आपको बताया था कि अब पतंगा या मक्खी या मच्छर जो है वो रूम में कहीं उड़ रहा है या एक जगह कहीं पे उड़ के, कुछ कीड़े देखा है ना, वो एक ही जगह पंख फड़फड़ाते रहते हैं, एक ही जगह एक स्टिल उसमें रहते हैं। तो उसकी लोकेशन आप मुझे कैसे बताओगे? उसकी लोकेशन आप मुझे अब ऐसे नहीं बता पाओगे कि जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आप जो है वो आपको उसकी लोकेशन मुझे बतानी पड़ेगी 3D में। याद आया होगा कुछ मैंने आपको वेक्टर में जब पढ़ाया था, कार्टेशियन की जब अपन बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे 3D में। 3D का मतलब 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब 3 डायरेक्शन, 3 अलग अलग डायरेक्शन। ये हो गई x, ये हो गया y और ये हो गया z। मतलब मैंने कहा था कोई अगर ऑब्जेक्ट है, तो लाइक अगर मैं आपकी रूम की बात कर रही हूँ, तो रूम में ये आपके एक कोना पकड़ लीजिए रेफरेंस के लिए, तो ये आपने एक कॉर्नर ले लिया रूम का। ये 3 उसके जो है 3 उसकी डायमेंशन हो गई, 3 अलग अलग एजेस हो गई, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे है, मैं अगर पूछूंगी कि इसका आप मुझे बताओ कि ये कहाँ पे, तो आप यही तो निकालो कि भैया ये x से कितनी दूरी पे है,
y से कितनी दूरी पे है और z से कैसे आ रहा है ना। तो कुल मिला के आप मुझे जो रिस्पॉन्स देने वाले हो वो x y z इनकी फॉर्मेट में ही दोगे, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में दोगे, ठीक है। तो हमें जो है कुल मिला के किसी को लोकेशन या पोजीशन बताने के लिए स्पेशल कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है ना, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसी को हम लोगों ने क्या कर दिया था, कार्टेशियन बोल दिया था। इसी को क्या बोल दिया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, सिर्फ एक्स वाई जेड से बात नहीं चली थी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने जब वेक्टर बनाए थे तो उसमें हमने एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर ले लिया था वो आई ले लिया था, वाई में जे ले लिया था और जेड में के ले लिया था। चलो ये तो हो रिवीजन के बाद जो पीछे पढ़ाया था। अभी अपन वापस आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। सो एग्जैक्टली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो देखो मान लो किसी रोड पे एक बस है, वो एक रोड पे चल रही है और आप रोड के साइड पे खड़े हो। ये रोड है, मान लो आप जो है यहाँ पे खड़े हुए, ये आप हो, ए जो है वो आपका नाम है, ठीक है। आप खड़े हुए हो यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ जो भी आपका जो बस है वो बस आपका यहाँ पे जा रही है, ठीक है। बस जा रही है ये डायरेक्शन में, ये आपकी बस है, बस जा रही है आगे के डायरेक्शन में। आप चुपचाप खड़े उसको देख रहे हो। तो आप जब खड़े होके देख रहे हो तो आपको ये बस कैसे, मैं अगर पूछूं कि आप क्या देख रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे कि भैया बस जो है वो दौड़ रही है, रोड पे जा रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि ये रोड थी, ठीक है, ये कोई उस पर बस थी जो भी दौड़ रही थी, ये बस थी जो इस तरफ दौड़ रही थी और आप जो है यहाँ खड़े थे, आप यहाँ खड़े थे, तो आप रोड के इस तरफ खड़े थे। अब अगर मैं बोलूँ कि ये बस जिस रोड पे चल रही थी उस रोड के उस पार पे आपका फ्रेंड खड़ा था बी, वो भी बस को देख रहा है, तो भैया ये बताओ कि आपके रेफरेंस से अगर मैं इस बस को देखूं, आप बोलोगे मुझे अपने राइट हैंड साइड, अपने राइट साइड पे जाती दिख रही है, मतलब क्योंकि मेरा तो इधर पे राइट हैंड है तो मुझे ये बस रन होती दिख रही है राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। और आपके दोस्त से अगर मैं पूछूं कि भैया तुमको क्या दिख रहा है, वो क्या बताने वाला है, ये बस रन तो हो रही है रोड पे लेकिन मुझे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है, मतलब मुझे ऐसे दिख रही है कि मेरे लेफ्ट साइड की ओर बढ़ती हुई दिख रही है, मेरा जो लेफ्ट साइड है उस तरफ रन कर रही है। तो कुल मिला के यहाँ ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है बस वाला, ये आपको क्या डिफाइन कर रहा है, ये आपको ये डिफाइन कर रहा है कि पोजीशन जो है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, position of an object keeps changing with different frame of reference। ये बोल सकती हूँ, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये बताना चाह रही हूँ कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पे, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पे जो आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखेगी वो अलग अलग होगी, है ना। मैं बोल रही हूँ कि पोजीशन जो होगी ऑब्जेक्ट की, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट, ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है नहीं, बस जिस डायरेक्शन में जा रही वो वहीं जाएगी, वो आपके हिसाब से अपना रास्ता नहीं बदलेगी, ठीक है। वो जो ओरिजिनल जिस पाथ पे जा रही है वो रन करती रहेगी, लेकिन 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 अगर उसकी जो ये पोजीशन यानी कि रनिंग पोजीशन पे है ना, वो अगर देखी जाए अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो
उसकी पोजीशन अलग अलग दिखेगी। आप बोलोगे कि आपके राइट हैंड डायरेक्शन पे वो मूव कर रही है और आपका फ्रेंड बोलेगा कि वो मेरे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन पे मूव कर रही है, लेकिन एक्चुअली जो बस है वो एक ही रास्ते पे मूव कर रही है, अपने ओरिजिनल पाथ पे। ठीक है, आप दोनों के हिसाब से वो अपना पाथ चेंज नहीं करने वाली है। सो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट फ्रॉम, विल बी डिफरेंट नहीं लिखते हैं, इसको लिख देते हैं लुक्स लाइक, है ना। इसको लुक्स लाइक करते हैं बिकॉज ये जो ये चीज़ है ये हमें लग रही है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक ऑन डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये है। अच्छा, ये बात तो ये हुआ कि फ्रेम ऑफ, अच्छा अब देखो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो आप एंड आपका जो फ्रेंड है, आपका जो फ्रेंड है, आप लोग हो गए यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि आप ही जो है मेरे को लोकेशन बता रहे हैं, आप और आपका फ्रेंड, आप लोग हो गए यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। अच्छा, अगर कोई पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो वो आप दोनों को कैसा दिखेगा, रेस्ट पोजीशन पे ही दिखेगा। ठीक है, मतलब एक जो मैंने पहला पॉइंट बताया वो ये हो गया आपका कि पहली बात तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, अलग अलग अपने व्यू हो सकते हैं। कि भैया मैं कुछ बता रही हूँ कि ये यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन, कोई बोल रहा है किसी चीज़ को कि यहाँ से लाइक साउथ में ये चीज़ पड़ेगी, और किसी और से आप पूछो तो हो सकता है उसके वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो, तो वो डायरेक्शन चेंज हो सकती है विद डिफरेंट विद चेंजिंग डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब अगर आप अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी चीज़ को देखोगे तो आपके रिप्लाईज, आपके रिस्पॉन्सेज, आपके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन चेंज नहीं है, वो जो है उसका ओरिजिनल पाथ वही रहेगा, लेकिन आप अलग बता सकते हैं उसकी पोजीशन उस समय, और कोई दूसरा होगा वो उसकी पोजीशन अलग बता सकता है। एक तो ये हो गया था कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करने पे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अलग अलग डिफाइन किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट अगर है वो रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा, और वो अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करेगा। अगर आप उसको देख रहे हो, आप रोड पे खड़े हो और कोई मान लो ट्रेन, आप किनारे खड़े हो, स्टेशन पे हो, कहीं आप पटरी के किनारे कहीं खड़े हो, कोई ट्रेन निकल के गई तो हाँ ठीक है, निकल के गई, मूव करके गई, रन करके गई। अगर कोई ट्रेन का डब्बा रुका हुआ है, कहीं पे ट्रेन खड़ी हुई है, तो आपको वो खड़ी हुई ही दिखेगी। लेकिन ये व्यू तो तब की बात है जब आप भी रेस्ट पोजीशन पे हो, जब आप भी रेस्ट पोजीशन पे हो। आप अगर चुपचाप रोड के किनारे खड़े हो और देख रहे हो तो आपको वो बस मूव करती दिखेगी। लेकिन अगर आप भी रन कर रहे हो और वो बस भी रन कर रही है तो सीन कुछ और होगा, तो सीन कुछ और होगा। सो चलो मान लो एक बस है, बस ऑन द रोड रनिंग with 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बस है रोड पे, ये रोड है आपका, और मान लो एक बस है वो इधर की ओर मूव कर रही है, स्पीड है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप इधर पे हो, आप किसी स्कूटर पे जा रहे हो,
आप किसी स्कूटर पे जा रहे हो और स्कूटर की आप स्कूटर पे हो और आपकी स्पीड है, मान लो आप 20 किलोमीटर, आप 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हो, ठीक है। और कुछ है, कोई है यहाँ पे, वो रेस्ट पोजीशन पे है, वो रेस्ट पोजीशन पे है, आप भी इसी साइड में जा रहे हो। और तीसरा मैं केस ले लेती हूँ कि एक और बंदा है जो स्कूटर से जा रहा है, वो भी स्कूटर पे ही है, लेकिन वो मूव कर रहा है ये डायरेक्शन में, और वो मान लो मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। कंडीशन समझ आई? कंडीशन ये है कि एक बस है, वो रोड पे मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, स्पीड से, और आप दूसरे रोड पे पैरेलल में, यानी कि सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है आप भी सेम डायरेक्शन में स्कूटर पे मूव जा रहे हो, और आपका जो स्कूटर का स्पीड है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। और दूसरी कंडीशन, ये तो एक पहला ये हो गया आपका। दूसरी कंडीशन ये है कि बस आपका मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक बंदा है वो रेस्ट पोजीशन, चुपचाप खड़ा है, बस कहीं जा वा नहीं रहा, वो एक साइड में चुपचाप खड़ा है, देख रहा है बस, ठीक है। और तीसरी कंडीशन हो गई कि एक और स्कूटर है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में बस जा रही थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अब इन तीनों के हिसाब से क्या होना चाहिए, इन तीनों से मैं पूछूं कि आपको क्या लग रहा है कितनी स्पीड से बस किधर जा रही है, तो देखो इसमें होगा क्या। जो पहला कंडीशन है, पहली कंडीशन में मान रही हूँ आप स्कूटर वाली आपकी, कि जो आप पैरेलल में सेम डायरेक्शन में विथ 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, तो आप बोलोगे कि ये जो बस है ये एक्चुअली कैसे चल रही है, ये चल रही है 60 माइनस 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, आप ये बोलोगे, ठीक है। क्योंकि बिकॉज मोशन जो है किसी का हम बताते हैं जब, वो होता है रिलेटिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए। किसी का मोशन अगर डिफाइन करना है तो वो हमेशा कैसा होता है, वो होता है मोशन जो होता है वो होता है रिलेटिव में, यानी कि, और फिर हमें रेफरेंस निकालना किसके रिलेटिव में ले रहे हो, तो भैया जो हम ही बता रहे हैं ना, मतलब हम ही डिफाइन करने वाले हैं उसकी पोजीशन, उसका सिचुएशन, उसकी जो कंडीशन इस समय है, कैसे क्या रुका हुआ है, चल रहा है, मोशन में है या रेस्ट पोजीशन में, ये जब जो डिफाइन बंदा करने वाला है वो अपने रेफरेंस में ही ले रहा है, तो इसके लिए जो मोशन हो जाएगा वो वी कैन कॉल इट रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो हमेशा जो मोशन हो रहा है वो रिलेटिव मोशन है। तो रिलेटिव के चक्कर में आपने जो निकाला वो क्या निकाला कि जो उसकी स्पीड से दोनों का माइनस हो जाएगा, जब आप रिलेटिव निकालोगे और सेम डायरेक्शन में जब जा रहे हो दोनों का माइनस करके आपको जो आप स्कूटर पर जब चल रहे हो तो आपको चलते चलते जो जो बस मूव करते दिख रही है, आपको एक्चुअल क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है भैया ये जो है बस जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन एक्चुअली में देखो क्या एक्चुअल क्या इसकी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, नहीं, इसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको लगा कि ये 60 माइनस 20, यानी कि जो उसकी एक्चुअल जो मूव कर रही थी वो आपने अपने रेफरेंस में निकाला, तो आपने बोल दिया 60 माइनस 20, आप जिस स्पीड से जा रहे थे वो आपने माइनस कर दी, तो 60 माइनस 20 मतलब 40 किलोमीटर पर आवर से वो बस मूव कर रही है। अच्छा, अभी सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में मैंने बोला कि एक बंदा है, वो आपका रेस्ट पोजीशन पे है, कोई जो भी है, पर्सन ऑन रेस्ट पोजीशन, अ पर्सन ऑन रेस्ट पोजीशन ऑन द रोड, और वो देख रहा है उस बस को, जो बस रोड पे जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। जब ये बंदा देखेगा इसका व्यू क्या होगा, क्योंकि ये स्टिल पोजीशन में है, ठीक है, इसमें कोई ये कहीं रन नहीं कर रहा है, कोई इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, कोई एक्सेलरेशन इसमें नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो इसको क्या दिख रहा है, ये इसका रिलेटिव तो कुछ है ही नहीं, मतलब अपने अगर अपने रेफरेंस में ये पता करे तो ये तो जीरो पोजीशन में चुपचाप खड़ा है, ऐसा कहीं पे मूव नहीं कर रहा है, तो इसको वो बस जो है
वो इसका आंसर होगा कि बस इज रनिंग विद 60 किलोमीटर पर आवर। इसको ये दिखेगा क्योंकि इसका खुद का जो है वो 0 पोजीशन है, ये जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा है, इसका चेंज नहीं हो रहा, टाइम के पास इसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। इसके लिए इसको क्या दिखेगा कि बस इज रनिंग विद 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में आपका जो स्कूटर, जो सेकंड स्कूटर था, वो आपका 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। उसको क्या दिखेगा? तो ये है आपका a scooter is moving in opposite direction with 30 किलोमीटर पर आवर। अब मैं पूछूं कि ये बंदे को अगर पूछा जाए कि वो बस जो है उसकी पोजीशन अभी क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? सो देखो, बस जो है वो मूव कर रही है ये साइड पे, स्कूटर आपका मूव कर रहा है अपोजिट साइड पे। ठीक, ये था 60 और ये था 30। तो अगेन इसका आंसर जो होगा वो खुद के मोशन के रिलेटिव बताएगा, वो अपने आप को रेफरेंस रखते हुए। तो फिर से वही चीज़ हो जाएगी कि इसका आंसर होगा कि भैया जो बस है वो मूव कर रही है 60 माइनस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में था, सेम डायरेक्शन में नहीं था। जब रिलेटिव निकालते हो तो पहली बात तो ये जान लो कि आपको माइनस करनी है। रिलेटिव में दो जो आपकी क्वांटिटी, जो नंबर्स देंगे उनको आप माइनस करोगे। फिर आपका जो मैटर करेगी वो ये चीज़ होगी कि सेम डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं या ऑपोजिट में। अगर सेम में जा रही हैं तो आपने डायरेक्ट उसको माइनस कर दिया, और अगर ऑपोजिट में जा रही है तो जो चीज़ सेकेंड वाली जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका जो वेलोसिटी आप यहाँ पे करोगे वो तो माइनस में, क्योंकि दिस इज वेलोसिटी ना, क्योंकि डायरेक्शन भी ले रहे हैं इसमें। 30 तो सिर्फ स्पीड हो गई, नंबर हो गया, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट में है ना, ऑपोजिट में। तो यहाँ पे इसको -30 ले लिया, तो 60 माइनस -30। ये वाला जो माइनस तो इसलिए आ गया क्योंकि रिलेटिव निकाल रहे हैं, और ये माइनस क्यों आ गया? क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। तो कुल मिला के कितना आ गया? ये हो गया आपका 60 + 30 किलोमीटर पर आवर। सो टोटल हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। मीन्स वी कैन से नाउ कि जो सेकंड बंदा है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, उसको बस जो है ज़्यादा स्पीड से चलती दिखेगी, रादर देन जो बंदा सेम डायरेक्शन में जा रहा था अपने स्कूटर से, उसको जिस स्पीड से चलती दिख रही थी उससे ज़्यादा स्पीड से चलती दिखेगी किसको? जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुए, और उन्होंने अपना जो आंसर है फॉर विच वेलोसिटी बस इज रनिंग ऑन द रोड, अगर ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया तो दोनों ने आंसर अलग अलग दिए। एक ने कहा कि भैया ये जो स्पीड जा रही है ये आपका, उसने पहले वाला ने बताया जो सेम डायरेक्शन में जा रहा था, उसने आपको बता दिया कि ये आपको जो है 40 किलोमीटर पर स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर के स्पीड से जा रही है बस। लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था उसने कहा कि 90 किलोमीटर। तो कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, 40 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है, 50 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी। सो 50 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ रहा है स्पीड में। तो कुल मिला के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जैसे जैसे चेंज होंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का जो आंसर है, जो उसके व्यूज़ हैं वो चेंज हो सकते हैं। यानी कि अलग अलग रेफरेंस से देखने पे कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग बताई जा सकती है। ये तो मैंने इसका बताया। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो, वो ये है कि जब कभी हम लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, हमने अभी बोला कि एक्स वाई जेड में हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये तो बात सिर्फ इसकी हो गई कि कोई चीज़ मैंने पूछा, उस आपका दोस्त कोई है, उसका घर कहाँ पे है, आपने बोल दिया यहाँ से 1.5 किलोमीटर आप ईस्ट में जाओ
और फिर करीब करीब 4 किलोमीटर आप सीधा स्ट्रेट नॉर्थ तरफ चलोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपने मुझे क्या बताया, आपने मुझे लेंथ कोऑर्डिनेट, आपने मुझे लेंथ की बात करी, लेंथ स्केल पे काम, मतलब हम मुझे आंसर दिया आपने मुझे बोला कि इतने किलोमीटर नॉर्थ जाओ, इतने किलोमीटर ईस्ट जाओ, या ब्ला ब्ला ब्ला, बट आपने किलोमीटर्स में मेरे को आंसर दिया, तो मतलब आपने लेंथ स्केल का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि उस बंदे का घर कहीं पे मूव नहीं कर रहा है समय के साथ, एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे है, और आपने मुझे उसका जो है आंसर दे दिया। अब मैंने कोई आपको पूछा कि यहाँ से कोई सिटी है, मैंने पूछा यहाँ से कितना डिस्टेंस पे पड़ती है, तो आपने बोल दिया यहाँ से आपको 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 200 किलोमीटर ये साइड पे आप जाओ, ये वाला सीधा रोड पकड़ लो, आप पहुँच जाओगे। मतलब आपने मेरे को आंसर जो दिया वो लेंथ स्केल पे दिया। क्यों? क्योंकि जो सिटी मैंने आपको पूछी वो कहीं भाग नहीं रही इधर उधर, एक ही जगह पे है, तो आपने मुझे आराम से उसका आंसर दे दिया। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज changing its location with क्या, टाइम t मान लो, तो उस केस में आप जो मुझे लोकेशन बताएंगे, पोजीशन बताएंगे, पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वो आप मुझे, आपका आंसर जो होगा वो 4 कोऑर्डिनेट्स में होगा, x, y, z एंड t। यानी कि अब मेरा काम सिर्फ x, y, z से नहीं चला, सिर्फ ये बताने से नहीं चला कि यहाँ से 200 किलोमीटर में ब्ला ब्ला सिटी है। अब आपको मुझे टाइम भी बताना पड़ेगा कि इतनी बजे मैंने, मान लो कोई ट्रेन, चलो एग्जांपल लेते हैं ट्रेन का, मान लो कोई ट्रेन है, वो एक स्टेशन से निकली और किसी, जो भी उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो भी नेक्स्ट स्टेशन है वहाँ पे पहुँच गई। तो मैंने किसी से पूछा कि अच्छा अभी ये ट्रेन कहाँ पे खड़ी हुई है, कहाँ पे है, तो आपने मुझे XYZ ये बता दिया। अगर वो आपने बोल दिया यहाँ से 400 किलोमीटर पे वो स्टेशन वहाँ पे खड़ी है, ठीक है, लेकिन अगर वो मूव कर रही है बराबर, फिर उस समय पूछा, तो आपका आंसर क्या होगा कि इस समय ये टाइम हो रहा है, तो इस समय ये ट्रेन यहाँ पे है, और आपका आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा उसके 10 मिनट बाद, क्योंकि वो ट्रेन बराबर मूव कर रही है। यानी कि विद टाइम it is changing its position। तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बराबर टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो आपका आंसर भी, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बंदा, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर मैं बात करूं, किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आप उसकी पोजीशन देख रहे हैं, तो आपका तो चेंजिंग टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो आपका आंसर भी चेंज होता रहेगा बराबर। यानी कि फाइनली अगर मैं बात करूं, फाइनली द पोजीशन और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट can be defined by x, y, z and t coordinates, है ना, ये हो जाएगा। तो एक्स वाई जी ये जो आपका लेंथ के, तो कुल मिला के आपने 2 स्केल का, सो वन रिक्वायर 2 type of scales to define the position or location of an object, है ना। सो कुल मिला के 2 तरह के स्केल का आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप डिफाइन करोगे किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, और वो 2 तरह के स्केल कौन से होंगे। फर्स्ट होगा आपका लेंथ स्केल
फर्स्ट होगा लेंथ स्केल और सेकंड होगा टाइम स्केल, है ना, टाइम स्केल। सो ये है, तो ये सारी तो बात रही आपकी जो एक बेसिक है रेफरेंस का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि एग्जैक्टली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जहाँ पे हम बैठ के किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, इस समय वो कहाँ है, उसकी लोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। और दूसरा पॉइंट आपका ये था कि डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पे आपको किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफरेंट दिखाई दे सकती है। और तीसरा आपका जो पॉइंट था वो ये हो गया था कि आपको किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए दो तरह के स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। पहला होगा आपका लेंथ स्केल और दूसरा होगा आपका टाइम स्केल, क्योंकि आपको उसका जो है डिस्टेंस बतानी पड़ेगी, और अगर वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ मूव कर रहा है तो आपको वो टाइम भी कंसीडर करना पड़ेगा कि इस समय वो चीज़ कहाँ पे है। तो ये हो गई बात बेसिक ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा, इसके आगे मैं जो बताऊंगी अभी, वो होगा डिफाइन क्या, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। सो अभी शायद लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।